आइए अब भाग 2 में हम जो बचे हुए भारत की मैदानों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। प्रायद्वीपीय पठार जो पठार है वह मेज की आकृति वाला एक मरुस्थल है। यह पठार मेज की तरह दिखाई देता है जो पुराने क्रिस्टली आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह पठार क्रिस्टली शैलों, आग्नेय शैलों तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टुकड़े एवं अपवाह के कारण बना था। यह गोंडवाना भूमि के टुकड़े तथा उसके अपवाह के कारण बना था। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा अपवाह छिछली घाटियाँ तथा गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इसके भूभाग में जो पहाड़ी है इसमें चौड़ी तथा अपवाह छिछली घाटियाँ हैं। चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ पाई जाती है जो गोल आकार की पहाड़ियों में स्थित है। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं। पहला मध्य उच्च भूमि भाग, दूसरा दक्कन का पठार। यह 2 भागों में विभाजित हुआ है जिसमें पहला मध्य उच्च भूमि भाग, दूसरा का दक्कन का पठार। आइए चौथा मरुस्थलीय भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। जो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ है एवं तरंगित मैदान है। यह बालू के टीलों के आधार पर एक तरंगित मैदान के रूप में ढका हुआ है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। यह शुष्क वाले जलवायु वाले क्षेत्रों में वनस्पतियों की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं। वर्षा ऋतु में ही केवल कुछ वनस्पतियां दिखाई देती हैं और उसके बाद में बालू में ही विलीन हो जाते हैं और उसके बाद में वहाँ की भूमि बालू के ढेरों में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। जल की मात्रा की कमी होने की वजह से वहाँ पे समुद्र में पहुँचना बहुत ही दुर्लभ कार्य हो जाता है। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। जो मरुस्थलीय भाग में सबसे बड़ी लूनी नदी है जो यह क्षेत्र के लिए लाभकारी मानी जाती है। यह भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के समीप पाई जाने वाली नदी है। आइए अब हम पांचवा जो है तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में समुद्री तटीय मैदान मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के जो पूर्व और पश्चिम भाग में समुद्री तटीय मैदान मिलते हैं। ये मैदान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के किनारे स्थित है। यह मैदान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के किनारे स्थित है। इसे 2 उपविभाग में बांटा गया है। पहला पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा पूर्व तटीय मैदान। इसे 2 उपविभाग में बांटा गया है। पहला पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्व तटीय मैदान।
भारत की समस्त तट रेखा लगभग 7.5 हजार किमी लंबी है। भारत में जो तटीय रेखाएं हैं वह 7.5 हजार किलोमीटर लंबी फैली हुई हैं। अब आइए छठा जो है वह है द्वीप समूह। भारत की जो छठा भूभाग है वह द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि से हटकर दो द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप भारत के ही अंग हैं। यह दो द्वीप समूह हैं जो अंडमान निकोबार और तथा लक्षद्वीप भारत के ही अंग कहे जाते हैं। अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें कुछ ज्वालामुखी के उद्गार भी होते हैं। इस द्वीप समूह में ज्वालामुखी के जो पृथ्वी के अंदर उगने वाले ज्वालामुखी होते हैं वह इसका निर्माण भी करते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। जो यह ज्वालामुखी बहुत ही भयंकर माना जाता है। पोर्ट ब्लेयर इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। जो पोर्ट ब्लेयर है बंदरगाह है उसका प्रशासनिक मुख्यालय माना जाता है। यहाँ से ही वस्तुओं एवं सामानों का तथा यात्रियों का आवागमन किया जाता है। इनमें कुछ द्वीपों की आकृति घोड़े की नाल जैसी है। यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं वह घोड़े के नाल के समान हैं, जिन्हें प्रवाल द्वीप वलय कहते हैं, जिन्हें हम प्रवाल द्वीप वलय के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। इसमें बंगाल की खाड़ी में स्थित होने की वजह से यहाँ पे अनेक प्रकार के बंदरगाह स्थित हैं। प्रवाल क्या होता है आइए हम उसके बारे में जानते हैं। प्रवाल पॉलिप्स समुद्री जीव जिसे मूंगा कहते हैं कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है। यह जो प्रवाल है यह एक समुद्री जीव है जो कम समय तक जीवित रहने वाला प्राणी है जो समूह में रहते हैं। यह छोटे छोटे एक समूह बनाकर एक स्थान पर रहते हैं। इसका विकास छिछले एवं गर्म जल में होता है। इसका जो विकास होता है यह जो अपना निवास स्थान बनाए होते हैं एक छिछले तथा गर्म जल में इनका निवास स्थान होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। इस जीव से कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव जो निकलता है उससे लाभ होता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाल रोधिका, दूसरा का तटीय प्रवाल भित्ति, तीसरा प्रवाल वलय द्वीप। यह 3 प्रकार के होते हैं जिसमें प्रवाल रोधिका होता है, दूसरा का होता है तटीय प्रवाल भित्ति होता है, तीसरा होता है प्रवाल वलय द्वीप। यह 3 प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं।